नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीता कुंड पर बालू के पिंडदान का विधान है। यहाँ के पिंडदान की कथा माता सीता से जुड़ी हुई है। माता सीता ने राजा दशरथ का बालू से इसी जगह पर पिंडदान किया था, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद हैं। अब इस जगह पर श्राद्ध के साथ मांगलिक कार्य भी होते हैं। वैसे तो गया जी में कई पिंड वेदियाँ हैं, यहाँ श्राद्ध और पिंडदान होता है। दूर दूर से आने वाले तीर्थयात्री पितरों की आत्मा की शांति के लिए इन पिंड वेदियों पर पिंडदान करते हैं, जिससे उनके पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन गया शहर में मानपुर प्रखंड स्थित फल्गु नदी के किनारे सीताकुंड पिंड वेदी का एक खास महत्व है। इस पिंड वेदी पर पहले सिर्फ पिंडदान और श्राद्ध होता था, लेकिन केंद्र सरकार की हृदय योजना के तहत सीताकुंड वेदी को बड़े पैमाने पर सुधार किया गया। इसके बाद अब इस पिंड वेदी पर श्राद्ध कर्मकांड के अलावा भी मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। इस पिंड वेदी के सामने फल्गु नदी की धारा बहती है, जिससे दृश्य और भी मनोहर हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से लोग मांगलिक कार्य के अलावा घूमने फिरने भी यहाँ आते हैं। सीताकुंड पिंड वेदी में पुजारियों ने बताया कि सीताकुंड की कथा अनोखी और सदियों साल पुरानी है। सीताकुंड पिंड वेदी की कथा रामायण काल से जुड़ी है। सरकार की हृदय योजना के तहत इसका व्यापक सुधार हुआ है। अब दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। यहीं पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था, जिसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सीताकुंड की कथा अनोखी और सदियों साल पुरानी है। सीताकुंड पिंड वेदियों की कथा रामायण काल से जुड़ी है। इस वेदी को सीताकुंड पिंड वेदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बालू का पिंड अर्पित करने का प्रावधान है। मानपुर प्रखंड स्थित फल्गु नदी के किनारे सीताकुंड पिंड वेदी है। यहाँ अब भी पिंड वेदी पर सिर्फ श्राद्ध कर्मकांड ही नहीं, बल्कि मुंडन, शादी समारोह सहित अन्य कई मांगलिक कार्य होते हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और अपने मांगलिक कार्य को संपन्न कराते हैं। स्वस्थ वातावरण में लोग यहाँ परिजनों के साथ सुबह शाम भ्रमण करने आते हैं और इस वेदी को सीताकुंड पिंड वेदी के नाम से भी जानते हैं। पहले यह पिंड वेदी काफी टूटी फूटी अवस्था में थी। आसपास जंगल का इलाका था और बहुत कम संख्या में लोग आते थे। जब इसके बाद हृदय योजना के तहत इसका व्यापक कार्य हुआ, तो यहाँ पर सीता वाटिका, सीता पथ, पार्किंग स्थल और भी कई निर्माण कार्य हुए। और हृदय योजना के बाद इसका स्वरूप ही बदल गया। आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।